नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। शारदीय नवरात्रि में मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी है। मां के जयकारों के साथ मंदिर गूंज रहे हैं और इस बीच न्यूज 18 ने मां दुर्गा के भक्तों के लिए यूपी और उत्तराखंड के रहस्यमय मंदिरों की कहानी लेकर आया है। हमारी टीम मंदिर मंदिर जाकर रहस्यमय कहानियों को ताना बाना बुना है और आज के एपिसोड में हम आपको जालौन के एक ऐसे मंदिर में लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। यहाँ आज भी रोजाना देवता और ऋषि माता की पहली पूजा करते हैं, जिसका प्रमाण होने का दावा भी किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज हम पहुंचे हैं जालौन से 20-25 किलोमीटर अंदर बीड़ों की तरफ यमुना किनारे, जहां पर जालौन देवी का धाम है। जालौन देवी के बारे में कहा जाता है कि यहां पर लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हमारी टीम पहुंची है जालौन के बीहड़ में विराजमान जालौन वाली देवी माता जयंती के मंदिर। कहते हैं कि देवता और ऋषि मुनि आज भी इस मंदिर में माता की पूजा के लिए पहुंचते हैं। आखिर क्या है इसका रहस्य? क्या किसी ने ऋषि मुनि को देखा है? फिर कैसे लोग मानते हैं कि यहाँ सप्त ऋषि पूजा करते हैं? महाभारत काल से कैसे जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास? बीहड़ में डाकुओं के समय कैसे होती थी पूजा? और इस मंदिर में दर्शन मात्र से संतान की प्राप्ति का क्या है रहस्य? इसके पीछे एक कहानी भी है कि पांडव ने अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण कराया था जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर जो पहुंचते हैं वो देवी के दर्शन के बिना नहीं लौटते हैं। तो आज हम भी पहुंचे हैं देवी के धाम। चलिए सबसे पहले आपको करवाते हैं देवी के दर्शन। इस मंदिर से जुड़े तमाम अनसुलझे रहस्य और माता की महिमा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यमुना के नदी किनारे विराजमान माता जालौन देवी। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने वेद व्यास से करवाया था। मान्यता है कि अज्ञातवास में जाते वक्त पांडव यहाँ 4-5 दिन रुके थे। माता कुंती के आदेश पर रातों रात वेद व्यास को कालपी से बुलाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और माता जयंती की स्थापना की गई। द्वापर का मंदिर है और जब पांडव अज्ञातवास में जा रहे थे तो उन्होंने कुंती के द्वारा यहाँ 5 दिन रुके। यहाँ हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि यहाँ 5-6 दिन रुके हैं। तो उन्होंने कालपी से भीम को, कुंती ने आज्ञा दी थी भीम को कि जाइए कालपी से वेद व्यास जी के द्वारा इनकी स्थापना की जाए। तो कालपी से वेद व्यास भीम रातों रात गए। तो उन्होंने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि वहाँ चलिए, एक हमारा मेरी मैया ने बुलाया है, यहाँ जयंती देवी का एक स्थान बनवाया जाए। तो उन्होंने स्थापना की है। कालपी से वेद व्यास द्वारा आए, स्थापना की गई। यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। देवी के 9 स्वरूपों के कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं वाले मंदिर हैं, लेकिन कहते हैं कि जालौन में विराजमान माता जयंती देवी की महिमा अपरंपार है। संतान की प्राप्ति हो या फिर नौकरी पेशा, घरेलू परेशानी, यह मांगने भर से माता सभी मुरादें पूरी करती हैं। हम तो अपने तरफ से बता नहीं सकते। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए साक्षात प्रूफ है। आप कुछ भी मांग के देखिए, यहाँ 1 महीने के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मतलब कुछ भी मन्नत है, जो भी मांगी, मतलब मांगने वाली चीज होनी चाहिए। आप मांगिए, माता रानी 1 महीने के अंदर आपको देंगी। जालौन में माता का ये मंदिर यमुना और चंबल नदी के पास है, जहां अधिकतर डाकू अपना अड्डा बनाते थे। कहते हैं कि बीहड़ के जंगलों में जिस डकैत ने भी राज किया हो, उसकी विशेषता रही है कि वो जालौन वाली माता के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही घंटे भी चढ़ाता रहा है। जालौन देवी माता के धाम के आसपास का इलाका बीहड़ों का इलाका है।
कहते हैं कि यहाँ पर डकैत जैसे फूलन देवी, मलखान सिंह और भी बहुत सारे डकैत पूजा अर्चना के लिए माता के धाम में पहुंचते थे। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये पूरा इलाका भेड़ों का इलाका है। पीछे यमुना जी बहती हैं और इसी यमुना जी के बगल में ही माता का दरबार है। डकैत मलखान सिंह, पहलवान सिंह, निर्भय सिंह गुज्जर, फक्कड़ बाबा, फूलन देवी, लवली पांडे, अरविंद गुज्जर, कई ऐसे डकैत थे जो समय समय पर चोरी छिपे तरीके से माता के मंदिर पर माथा टेकने आते थे। उस समय डर की वजह से लोग इस मंदिर में बहुत कम आते थे, लेकिन डाकुओं के खात्मे के बाद लोगों का आकर्षण इस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा है। क्योंकि ये पूरा इलाका बिहड़ का इलाका है पंडित जी, देखा हमने दूर दूर तक यमुना बहती है, बिहड़ का इलाका है। कहते हैं कभी यहाँ डकैत भी आया करते थे? जी आए डकैत, उन्होंने दर्शन किए, घंटा भी चढ़ाए, झंडा भी चढ़ाया, प्रसाद भी चढ़ाया, कभी किसी से बोले नहीं, कभी किसी से नहीं बोले। अगर किसी की मोटरसाइकिल पंचर हो गई हो तो उन्होंने व्यवस्था की हो, लेकिन बोले किसी से, किसी भी दर्शनार्थी से नहीं बोले अभी तक। अच्छा, बस आए, पूजा की और चले गए। पूजा की चले गए। डाकुओं से जुड़े मंदिर के रहस्य जानने के बाद लोगों से बातचीत करने के दौरान हमारी टीम को एक ऐसे रहस्य की जानकारी हुई जिसकी पहेली आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। लोगों की माने तो माता जालौन देवी के मंदिर के पास से बहती यमुना में ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई स्नान करता है और बंद पट में ही माता रानी की पहली पूजा करता है। लेकिन वो पूजा कौन करता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब माता का पट खुलता है तो वहां पूजा हुई होती रोज दिखती है। एक कथा और यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। लोग कहते हैं कि ये कथा नहीं है, उनकी आंखों देखी है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि रोज सुबह कोई एक व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, यहाँ से जल लेकर मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है और फिर मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करता है। क्योंकि जब पंडित सुबह उठकर दरवाजा खोलते हैं, यानी कि पट खोलते हैं माता का, तो जहां पर माता के पांव हैं वहां पर उनको जल मिलता है, पूजा के फूल मिलते हैं और कहते हैं कि ऋषि मुनि आज भी माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या लोगों की कही गई ये बात सच है या फिर किंवदंती? मंदिर के पट बंद होने के बावजूद कैसे हो जाती है माता की पूजा? कैसे फूल, जल, अक्षत माता के ऊपर चढ़े होते हैं? क्या माता रानी की पहली पूजा आज भी यहाँ देवता और ऋषि मुनि करते हैं? क्या ऋषियों को पूजा करते यहाँ किसी ने देखा है? क्या किसी ने रात भर जगकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की? ये तमाम सवाल मन में उठने लगे, जिसे जानने के लिए हमारी टीम पहुंची माता के मंदिर के पुजारी के पास। उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। पंडित जी कहते हैं ऐसा कि जैसे हम आ रहे थे तो पता चला कि यहाँ आज भी सुबह आपके कपाट खोलने से पहले पूजा अर्चना होती है, जरा उस बारे में भी बताइए। हाँ, यहाँ से हमारे पूर्वज लोग बताते रहते हैं कि ऋषि मुनि आते हैं, जे पचनादा से कालपी तक ऋषि हर मंदिरों में जाते हैं, सत ऋषि। तो फूल, चावल, जल मैया को अर्पण करके निकलते हैं। आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए लोग दर्शन करके, हम लोगों ने नहीं देख पाया, लेकिन वहाँ हमको जल मिला, चावल मिले, फूल पुष्प मिले। अच्छा, मुझे आंखों देखी है। हाँ, बाद में जब मंदिर के पट खोले तो मुझे चढ़े मिले। जालौन वाली माता के मंदिर के रहस्य जितने गहरे हैं उतनी ही माता की महिमा अपरंपार है। कहते हैं यहाँ पर आने और माता के दर्शन मात्र से ही निःसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए ही श्रद्धालु क्यों आते हैं? क्यों जब भी इस मंदिर का जिक्र होता है तो भक्त संतान सुख की कामना करते हैं? इसके पीछे क्या है रहस्य? जालौन के कुठौंद विकास खंड के बीहड़ में स्थित इस मंदिर की चंदेल राजाओं के वक्त ख्याति बढ़ गई, लेकिन लोगों में आस्था उस वक्त और बढ़ गई जब इस मंदिर में एक चमत्कार हुआ। बताया जाता है कि इस मंदिर में एक बार एक भक्त अपने मृत बेटे को लेकर पहुंचा, मां के चरणों में मृत बेटे को रख दिया और आराधना करने लगा।
मान्यता है कि लगातार पूजा और तप करने से मां प्रसन्न हुई और माता के आशीर्वाद से भक्त का मृत बेटा जिंदा हो गया। तभी से यहाँ लोग संतान प्राप्ति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए माता रानी से गुहार लगाते हैं। पुत्र तो बहुत जल्दी देती है, एक बार मैया के सामने 2 आंसू डाल दो तो पुत्र तो तत्काल देती है। हमारे पास ही कैथवा के महेंद्र सिंह सेंगर साहब हैं, तो उनके 60 साल में उनके पुत्र पैदा हुआ है। तो ये तो माई के तो सच्चा दरबार है। इन्होंने जहाँ रोज दिया तो उन पुत्र तो तत्काल देती है। कहते हैं डाकुओं के खात्मे के बाद यहाँ पर अब भक्तों की आस्था बेहद बढ़ गई है। चैत्र नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र, माता के दरबार में भव्य मेला लगता है और हजारों लोग दूर दूर से माता रानी के दरबार में आकर शीश नवाते हैं। कहते हैं जालौन माता के दरबार में जो एक बार आता है वो दोबारा खुद माता रानी की ओर खींचा चला आता है। यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। कुंवार और कार्तिक में चैत की नवरात्रि में काफी विशाल मेला लगता है। तो काफी दूर से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश भर से आते लोग भंडारा पाते हैं और मैया के माथा टेकते हैं। एक बार मैया के दर्शन जो कर ले, एक बार मैया के जो कोई दर्शन करते हैं तो अगेन वो फिर से आएंगे। ऐसी माता रानी की कृपा हो जाती है। इनके दर्शन से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इनका नाम जयंती देवी, जयंती विजयशालिनी, जयंती पूर्वक बताते थे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। इनके 2 रूप है, जयंती विजयशालिनी, जयंती पापनाशिनी। मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा अपार है क्योंकि मां जालौन देवी की महिमा अपरंपार है। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध इस देवी जयंती माता का चमत्कार अद्भुत है। मंदिर इतना पुराना है कि इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। मान्यताओं और कथाओं के मुताबिक लोग मानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। सर हमारे तो यहाँ पे पहले पूर्वज लोग यहीं पे रहते थे, तो लगभग हमारे जो बाबा थे वो बता रहे थे कि बेटा हमारे जो पिताजी थे, बाबा के पिताजी, वो बता रहे थे ये बहुत पुराना मंदिर है। हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने भी बता पाए कि ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है। मतलब श्रद्धा है इस क्षेत्र की, क्या हम तो ये कहेंगे पूरे हमारे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति यहाँ से दूर आज बस भी गया है, आज उनकी 3-3, 7-7 पीढ़ियां जो बाहर रह रही उनकी भी पूजा यहीं होने आती है, समझ लीजिए। दूर दराज से लोग बाग यहाँ माता के मंदिर में आते हैं और सब लोगों की मन्नतें पूरी यहाँ पे होती हैं और हम तो मैया की सेवक हैं, आपको बता। मां दुर्गा के स्वरूप जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, जिसमें जालौन में विराजमान मां दुर्गा का जयंती स्वरूप। मां का ये स्वरूप यहाँ पर जयंती विजयशालिनी और जयंती पापनाशिनी के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि मां जयंती के दरबार में जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। यही वजह है कि माता जालौन देवी के दरबार में दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में मां के 9 स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है और बड़े ही धूमधाम के साथ लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ये जो पूरा एरिया है हम आपको दिखाएंगे, अगर हम अपने कैमरा पर्सन से कहें तो ये 10 किलोमीटर का पूरा दायरा गाड़ियों से बिल्कुल खचाखच भर जाता है। लोग ही लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं क्योंकि आसपास से तो लोग आते ही हैं, साथ ही देश के अलग अलग कोनों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए। और अगर इस प्रांगण की बात की जाए तो ये प्रांगण भी कहते हैं कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है। लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि उस दौरान मुंडन संस्कार होते हैं, शादी विवाह भी अगर यहाँ पर आयोजन किया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारी और ऐसी पूजा विधि हैं। और खासतौर पर नवरात्र के मौके पर जागरण यहाँ पर किया जाता है। सब पर कृपा बरसाने वाली जालौन देवी धाम से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।